हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की यह स्टोरी। जॉर्जेट लेडी। पपीहा ने घर से आया कुरियर उत्सुकता से खोला। 2 लेयर्स के नीचे 3 साड़ियाँ झांक रही थी। तीनों का ही फैब्रिक जॉर्जेट था। एक मटमैले से रंग की थी, दूसरी कुछ धुले हरे रंग की जिस पर स्लेटी फूल खिले हुए थे, और तीसरी साड़ी चटक नारंगी थी। पपीहा साड़ियों को हाथ में लेकर सोच रही थी कि एक भी साड़ी का रंग ऐसा नहीं है जो उस पर जचेगा, पर मम्मी, भाभी या दादी किसी को भी ऐसी सिंथेटिक जॉर्जेट मिलती है तो फौरन उपहार स्वरूप उसे मिल जाती है। दीदी तो नाक सिकोड़ कर बोलती हैं, मेरे पास तो रखी की रखी रह जाएगी, मुझे तो एलर्जी है इस स्टफ से, तो स्कूल में पहनकर कीमत वसूल कर लेगी। पपीहा धीमे से मुस्कुरा देती थी। उसके पास सिंथेटिक जॉर्जेट का अंबार था। बच्चे भी हमेशा बोलते कि बेड के अंदर भी मम्मी की साड़ियाँ, अलमारी में भी मम्मी की साड़ियाँ। फिर भी मम्मी हमेशा बोलती है कि उनके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं। आज स्कूल का वार्षिक उत्सव था। सभी टीचर्स आज बहुत सज धज कर आती थी। अधिकतर टीचर्स के लिए यह नौकरी बस घर से बाहर निकलने और लोगों से मिलने जुलने का जरिया थी। पपीहा ने भी बसंती रंग की साड़ी पहनी और उससे मेल खाता कंट्रास्ट में कलमकारी का ब्लाउज पहना। जब स्कूल के गेट पर पहुंची तो जैती और नीरजा से टकरा गई। जैती हंसते हुए बोली, जॉर्जेट लेडी, आज तो शिफॉन या क्रैप पहन लेती। जैती ने पिंक रंग की शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी और उसी से मेल खाती मोतियों की ज्वेलरी। नीरजा बोली, मैं तो लिलेन या कॉटन के अलावा कुछ नहीं पहन सकती हूँ। कॉटन भी साउथ का और लिलेन भी 24 ग्राम का। पपीहा बोली, आप लोग अच्छी तरह कैरी कर लेते हो, मैं कहाँ अच्छी लगूंगी इन साड़ियों में। पूरी शाम पपीहा देखती रही कि सभी छात्राएं केवल उन टीचर्स को कॉम्प्लीमेंट कर रही थीं जिन्होंने महंगे कपड़े पहने हुए थे। किसी भी छात्रा या टीचर ने उसकी तारीफ नहीं की। वह घर से जब निकली थी तो उसे तो आईने में अपनी शक्ल ठीक ठाक ही लग रही थी। तभी उसकी प्रिय छात्रा मानसी आई और बोली, मैम, आप रोज की तरह आज भी अच्छी लग रही हैं। पपीहा ये शब्द सुनकर अनमानी सी हो गई। उसे समझ आ गया कि वह रोज की तरह ही बासी लग रही है। घर आते आते पपीहा ने निर्णय कर लिया कि अब अपनी साड़ियों का चुनाव सोच समझकर करेगी। क्या हुआ अगर उसके पति की आमदनी औरों की तरह नहीं है, कम से कम कुछ महंगी साड़ियाँ तो खरीद ही सकती है। जब पपीहा घर पहुंची तो विनय और बच्चों ने धमा चौकड़ी मचा रखी थी। उसका मूड वैसे ही खराब था और यह देखकर उसका पारा चढ़ गया। चिल्लाकर बोली, अभी स्कूल से थकी हुई आई हूँ, घर को चिड़ियाघर बना रखा है। मम्मी का मूड देखकर ओसी और गोली अपने अपने कमरे में दुबक गए। विनय प्यार से बोला, पपी, क्या हुआ है? क्यों अपने खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ रही हो? पपीहा आंखों में पानी भरते हुए बोली, बस तुम्हें लगती हूँ। आज किसी ने भी मेरी तारीफ नहीं की। सब लोग कपड़ों को ही देखते हैं और मेरे पास तो एक भी ढंग की साड़ी नहीं है। विनय बोला, बस इतनी सी बात, चलो तैयार हो जाओ, बाहर से कुछ पैक भी करवा लेते हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की साड़ी भी खरीद लेते हैं। जब विनय का स्कूटर एक बहुत बड़ी साड़ी की दुकान के आगे रुका तो पपीहा बोली, अरे फिजूल खर्ची क्यों कर रहे हो? विनय बोला, एक बार देख लेते हैं। तुम नौकरी करती हो, बाहर आती जाती हो, आजकल सीरत से ज़्यादा कपड़ों का ज़माना है। पपीहा ने जब साड़ी के लिए कहा तो दुकानदार ने साड़ियाँ दिखानी आरंभ कर दी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत साड़ियाँ थीं, पर किसी भी साड़ी की कीमत 8,000 से कम नहीं थी। पपीहा की नज़र अचानक एक साड़ी पर ठहर गई। एकदम महीन कपड़ा, उस पर रंग बिरंगे फूल खिले थे। दुकानदार भाप गया और बोला, मैडम, यह साड़ी तो आप ही के लिए बनी है। देखिए, फूल से भी हल्की है और आपके ऊपर तो खिलेगी भी बहुत। विनय बोला, क्या प्राइस है? 12,000। पपीहा बोली, अरे नहीं, थोड़े कम दाम की दिखाइए। विनय बोला, अरे एक बार पहन कर तो देखो। पपीहा ने जैसे ही साड़ी का पल्लू अपने से लगा कर देखा, ऐसा लगा वह कुछ और ही बन गई है। पपीहा का मन उड़ने लगा। उसे लगा जैसे वह फिर से स्कूल पहुंच गई है। जयती और नीरजा उसकी साड़ी को लालसा भरी नज़रों से देख रही हैं। छात्राओं का समूह उसे घेरे हुए खड़ा है और सब एक स्वर में बोल रहे हैं कि मैम, यू आर लुकिंग सो क्यूट। तभी विनय बोला, अरे कब तक हाथों में लिए खड़ी रहोगी? जब साड़ी लेकर दुकान से बाहर निकले तो पपीहा बेहद ही उत्साहित थी। यह उसकी पहली शिफॉन साड़ी थी।
पपीहा बोली, अब मैं इस साड़ी की स्पेशल फंक्शन में पहनूंगी। पपीहा जब अगले दिन स्कूल पहुंची तो स्टाफ रूम में साड़ियों की चर्चा हो रही थी। पहले पपीहा ऐसी चर्चा से दूर रहती थी, परंतु अब उसके पास भी शिफॉन साड़ी थी, अतः वह भी ध्यान से सुनने लगी। नीरजा शिफॉन के रखरखाव के बारे में बात कर रही थी। पपीहा भी बोल पड़ी, अरे वैसे शिफॉन थोड़ी महंगी जरूर है, पर सिंथेटिक जॉर्जेट उसके आगे कहीं नहीं ठहरती हैं। अब पपीहा प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वह अपनी शिफॉन साड़ी पहनकर स्कूल जाए। पहले उसने सोचा कि पेरेंट टीचर मीटिंग में पहन लेगी, पर फिर उसे लगा कि टीचर्स डे पर पहनकर सबको चौंका देगी। पपीहा ने पूरी तैयारी कर ली थी, पर 5 सितंबर को जो बरसात की झड़ी लगी वह थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब पपीहा तैयार होने लगी तो विनय ने कहा भी, पपी वह शिफॉन वाली साड़ी पहन लो ना। पपीहा मन महसूस कर बोली, विनय इतनी महंगी साड़ी बरसात में कैसे खराब कर दूं। जब पपीहा स्कूल पहुंची तो देखा चारों तरफ पानी ही पानी भरा था, पर तब भी जयती बड़ी अदा से शिफॉन लहराते हुए आई और बोली, जॉर्जेट लेडी, आज तो तुम शिफॉन पहनने वाली। पपीहा बोली, बरसात में कैसे पहनती। नीरजा ग्रे और गोल्डन लिलेन पहने इठलाती हुई आई और बोली, अरे लिलेन सही रहती है इस मौसम में। पपीहा को लग रहा था वह कितनी फूहड़ है। पपीहा के जन्मदिन पर विनय बोला, शाम को डिनर करने बाहर जाएंगे तो वही साड़ी पहन लेना। पपीहा बोली, अरे किसी फंक्शन में पहन लूँगी। विनय चिढ़ते हुए बोला, मार्च से फरवरी आ गया, कभी तो उस साड़ी को हवा लगा दो। पपीहा बोली, विनय इस बार पेरेंट टीचर मीटिंग पर पहन लूँगी। पेरेंट टीचर मीटिंग के दिन जब विनय ने याद दिलाया तो पपीहा बोली, अरे काम में लथड़ पथड़ जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे पपीहा के लिए वह साड़ी नहीं, अब तक की जमा की हुई जमा पूंजी हो। पपीहा रोज अलमारी में टंगी हुई शिफॉन साड़ी को ममता भरी नज़रों से देख लेती थी। पेरेंट टीचर मीटिंग में फिर पपीहा ने मैरून सिल्क की साड़ी पहन ली। पपीहा ने सोच रखा था कि नए सेक्शन में वह साड़ी वही पहनकर सब टीचर्स के बीच ईर्ष्या का विषय बन जाएगी, परंतु कोरोना के कारण स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद हो गए थे। पपीहा के मन में रह रहकर यह ख्याल आ जाता कि काश वह अपनी साड़ी अपने जन्मदिन पर पहन लेती या फिर पेरेंट टीचर मीटिंग में। देखते ही देखते 10 महीने बीत गए, परंतु लॉकडाउन के कारण क्या शिफॉन क्या जॉर्जेट किसी भी कपड़े को हवा नहीं लगी। धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा और जिंदगी की गाड़ी वापस पटरी पर आ गई। पपीहा के भाई ने अपने बेटे के जन्मदिन पर एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था। पपीहा ने सोच रखा था कि वह भतीजे के जन्मदिन पर शिफॉन की साड़ी पहन कर जाएगी। जरा भाभी भी तो देखी कि शिफॉन पहनने का हक बस उन्हें ही नहीं है। कितने दिनों बाद घर से बाहर निकलने और तैयार होने का अवसर मिला था। सुबह भतीजे के उपहार को पैक करने के बाद पपीहा नहाने के लिए चली गई। बाहर विनय और बच्चे बड़ी बेसब्री से पपीहा का इंतजार कर रहे थे। विनय शरारत से बोल रहा था, बच्चों आज मम्मी से थोड़ा दूर ही रहना, पूरे 12,000 की शिफॉन पहन रही हूँ। वह आज आधा घंटा हो गया पर पपीहा बाहर नहीं निकली तो विनय बोला, अरे भाई आज किसी की जान लोगी। फिर अंदर जाकर देखा तो पपीहा जार रो रही थी। शिफॉन की साड़ी बिस्तर पर पड़ी थी। विनय ने जैसे ही साड़ी को हाथ में लिया तो जगह जगह साड़ी में छेद नजर आ रहे थे। विनय सोचने लगा कि शिफॉन साड़ी इस जॉर्जेट लेडी के हिस्से में नहीं है। हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।